अब जो है हम संतान के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चार्ट में जीव यानी जीवा और संतान के लिए यानी फिफ्थ हाउस के लिए आप किस तरह की सोच रख रहे हैं। आप मुझे इसको एनालाइज करके थोड़ा सा अपने क्विक व्यू बता दीजिए। फिर से हम सिंपल वही एप्लीकेशन लगाएंगे, भाव भावेश और कारक, उससे बिल्कुल इधर उधर नहीं होंगे और कोई हम नई चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे। सिंपल रखना है बिल्कुल एकदम रूल। मेरे हिसाब से संतान का घर भी यही है, और जो पढ़ाई के केस में हो रहा है वही संतान के केस में होगा, डिले और सारी चीजें। एक बात मैं सर आपको वही सजेशन संतान देता हूँ। होने में देरी, कॉम्प्लिकेशन। नहीं, एक एक बात मैं विमल जी का अपना सजेशन दे दूं जरा, कि जो एजुकेशन में हो रहा है वही संतान में होगा, ये बिल्कुल हमारा गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर क्वेश्चन बदल गया ना तो समझ लो कि धरती आसमान हो गया वो। ठीक है, हम एजुकेशन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल नए तरीके से सोचेंगे। उसको ये नहीं मानेंगे कि फिफ्थ हाउस एजुकेशन था, फिफ्थ हाउस ही संतान है, तो दोनों की बात एक ही हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। अभी हम थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं, है ना, मतलब एनालाइज करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैंने से बात बोली गई है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है अब किड्स का क्वेश्चन है। तो फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाव कौन सा किड्स के लिए? फिफ्थ हाउस। ठीक है, भावेश कौन? शनि। कारक कौन? शनि। कारक कौन? शनि। संतान का गुरु। कारक ग्रह कौन सा है? गुरु। बृहस्पति। ठीक है, तो तो बृहस्पति कारकत्व होगा उनका। अब हम बात करते हैं कि भाई एजुकेशन की जब बात, संतान की जब बात चली तो भाव आप एनालाइज करोगे। भाव क्या कह रहा है? भाव कह रहा है कि मकर राशि है यहाँ पर। तो हम वो वाली बात पिक कर लेते हैं, एजुकेशन वाली। सही बात है कि जो हमने एजुकेशन में कहा था, जो विमल जी कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन की तरह ट्रीट करो इसको, तो हम ये कहते हैं हाँ ठीक है, मकर राशि है, शनि की राशि है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, हो सकता है थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाए, है ना। अब फिर आप कह रहे हो कि भाई पांचवें भाव में और क्या स्थिति है? पांचवें भाव में आपका गुरु बैठा हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए फिर से होल्ड करते हैं, गुरु की बात थोड़ी देर में करते हैं। और वहां पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो उन्हीं का ही तो हाउस है। तो अब एजुकेशन में मैंने बात करी थी कि भाई शनि इस हाउस को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन वो उन्हीं का हाउस है, तो वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि भाई देखो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, ऐसे मत सोचो आप थोड़ी डिफिकल्टी दूंगा लेकिन दूंगा। तो शनि ना ऑलमोस्ट वही बात यहाँ पर भी कह गए। उन्होंने कहा भाई मैं दूंगा ही दूंगा, होल्ड करो लेकिन डिले करूंगा मैं थोड़ा सा। लेकिन अब एजुकेशन पर दृष्टि होना शनि की और संतान पर दृष्टि होना शनि की। एजुकेशन में डिले होना तो ठीक था, इसमें ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे वो, लेकिन किड्स के मामले में बहुत ज़्यादा डेंजरस वो हो जाएंगे। किड्स के मामले में वो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो अपनी राशि को तो देख रहे हैं, लेकिन वो एक सेपरेटिव प्लेनेट है, एक थोड़ा सा डिस्ट्रॉइंग नेचर है उनकी। ठीक है, तो उसमें वो गड़बड़ थोड़ा सा कर देंगे अगर किड्स की बात आई तो। यहाँ पर हम हल्का सा एजुकेशन से बढ़कर किड्स की ओर, एक नेचर हमारी वियर्ड है उनकी। अब ये भाव की बात चल रही थी, भाव की सिर्फ। फिर आपने कहा भाई भावेश की स्थिति। भावेश की स्थिति में शनि जो है, भावेश जो बन गए, वो कहाँ पर हैं? वो आपके थर्ड हाउस में गए हुए हैं। तो यानी कि संतान से रिलेटेड चीजों में उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। और शनि जो डिले कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो उनका प्रॉमिस है इस पर। मतलब वो ये कह रहे हैं भाई मैं दूंगा संतान जरूर, क्योंकि मैं अपनी राशि को देख रहा हूँ, लेकिन मैं 11th हाउस में जा रहा हूँ अपने से, तो मैं अच्छा हूँ, ठीक है, ओके, लेकिन मैं एफर्ट लगवाऊंगा, थर्ड हाउस में हूँ मैं, पराक्रम भाव में हूँ,
और मैं वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हूं जो मंगल की राशि है, जो मेरी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल राशि है, जिसको मंगल बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक इनका थोड़ा प्रेशर आ गया शनि के ऊपर। ठीक है, अब मंगल जो है ना, मंगल से इन्फ्लुएंस क्या होगा? मंगल क्या है? मंगल है काटने पीटने वाला प्लेनेट। मंगल है ऐसा नेचर रखने वाला जो ब्लड के कंपोनेंट पे जिसका कंट्रोल है। तो अब मैं इस शनि जो कि मेरा पंचम भाव का स्वामी था, जो कि मेरे किड का स्वामी था, यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि बच्चा जो है वो स्टमक पर होता है, और स्टमक जो है वो बेसिकली ये दोनों पार्ट जो हैं बॉम्ब के और यूट्रस वाले पार्ट जो हैं वो शनि के अंडर में हो गए हैं, जो कि मंगल के इन्फ्लुएंस्ड है। तो ब्लड कंपोनेंट मेरा मैं इफेक्ट करने वाला हूं। ठीक है, मैं आपके ब्लड कंपोनेंट के साथ में कौन कर रहा है खिलवाड़? ये मंगल कर रहे हैं खिलवाड़ इस पंचम भाव के स्वामी शनि पर और यूट्रस वगैरह के स्वामी शनि पर। मैं आपके साथ में थोड़ा सा अब गड़बड़ एक्ट करूंगा। मंगल काटने पीटने वाला है तो मैं सिजीरियन में उतरूंगा। मैं इजी नहीं जाने दूंगा इस काम को, मैं आराम से नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो मेरा खेल कहाँ हो गया? मेरा खेल हो गया ब्लड पर, मेरा खेल हो गया आपके स्टमक पर, और मैंने इन्फ्लुएंस कर दिया शनि को, क्योंकि शनि से बहुत ज़्यादा मेरा कुछ अच्छा रिश्ता है नहीं। ठीक है, अब मैं इस मंगल को, अभी तक मैं मंगल मंगल कहकर ये बात कह रहा था, अभी तक मंगल मंगल कहकर कर रहा था। अब देखो मैं भावेश भावेश की पर ही हूं मैं भी। आप ये मत सोचना कि मैं मंगल की बात कर रहा हूं तो मैं भावेश पर नहीं हूं। मैं भावेश के पर किस किस का इन्फ्लुएंस है उसको एनालाइज कर रहा हूं। तो मंगल मुझे जल्दी दिखाई दिए तो मैं मंगल को पकड़ के बैठ गया हूं। अभी तक हमने मंगल के तरीके से देखा इस शनि को, लेकिन ये मंगल किस किस हाउस के स्वामी है? इस कुंडली में मंगल किस किस हाउस के स्वामी है, ये एक निगाह जरूर माननी चाहिए। तो मंगल की एक राशि है थर्ड हाउस में और एक राशि है एट्थ हाउस में, और थर्ड हाउस के स्वामी होने के कारण वो बन गए त्रिषण आय अधिपति, और त्रिषण आय तो पापी होते हैं। और दूसरा है मेरा एट्थ हाउस, तो एट्थ हाउस में थोड़ा शॉकिंग हूँ, सरप्राइजिंग हूँ, मैं आपके लिए चीज़ें थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड रखूंगा, मैं नहीं क्लैरिटी दूंगा इस चीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये मंगल अब मेरे लिए नेगेटिव रोल ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, ये मेरे को कंफर्टेबल स्टेट में नहीं आने दे रहे किसी भी तरह से। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। अब हम भावेश पर बात करें। भावेश यानी जो शनि था, वो शनि आपके इन्फ्लुएंस में है, जो कि पंचम और छठे भाव का स्वामी है, षष्ठेश और पंचमेश है, और वो इन्फ्लुएंस्ड है मंगल से, जो कि मंगल है अष्टमेश और थर्ड लॉर्ड। तो मैं अब कंट्रोलर हूँ बहुत सारी चीज़ों का, जो आपको अब डैमेजिंग सिचुएशन में ला रहा है। तो भावेश की स्थिति थोड़ी सी हमारी कमज़ोर पड़ गई है, भाव की स्थिति जो थी वो भी कमज़ोर थी थोड़ी सी, क्योंकि शनि का इन्फ्लुएंस था हल्का सा। और कारक की बात कर लेते हैं। अब कह रहे हैं संतान का क्या करूं, है ना। अच्छा, जैसे मैंने इस मंगल को शनि से पंचमेश से जोड़ा, ये बात हमने संतान के बारे में बात करी। अब मैं बात कर रहा हूँ सॉरी एजुकेशन से। हाँ, एजुकेशन से जोड़ा था, राइट। तो अब मैं कह रहा हूँ भाई, ये एजुकेशन, मेरे एजुकेशन के लॉर्ड शनि को मंगल देख रहे हैं। तो मंगल तो तीसरे भाव को और अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव तो एजुकेशन में, रिसर्च में जोड़ सकता है मुझे। मेरे लिए ब्रेक भी अष्टम भाव कराता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं कराता। वो साइंटिस्ट भी तो लगे रहते हैं ना एक ही चीज पर कई सालों तक, वो घूमते घूमते उसी को घुमाते रहते हैं, रुक जाते हैं एक चीज को एनालाइज करने में। तो रिसर्च भी है, साइंटिस्ट भी हूं मैं, ब्रेक भी करूंगा मैं, एनालिसिस में बहुत पावरफुल हो सकता हूं। अब देखो, ये मंगल जो डिस्ट्रॉयर बन रहा था किड्स के लिए, वो एजुकेशन के लिए मेरे लिए फ्रूटफुल बन रहा है, प्लस बन रहा है ना। वो ये कह रहा है, मंगल बहुत लॉजिकल होता है। मंगल जो मंगल है वो तार्किक है, वो आप उसको लॉजिकल बोलते हो। मंगल से ज़्यादा लॉजिकल कोई प्लेनेट नहीं है, जो तर्क की बात करता हो, जो एनालिसिस की बात करता हो, जिसके पास शार्प
शार्प है सोचने की शक्ति उसकी। वो मंगल मेरे पंचम भाव को देख रहा, पंचमेश को देख रहा है, पंचम भाव को स्वामी शनि को देख रहा है, और मैं डोमिनेट करूंगा मंगल जो है शनि को, ठीक है। तो वहां पर मैं उसके लिए प्लस कर रहा था एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन अब संतान से रिलेटेड चीजों में मैं थोड़ा सा वहां पर चीजों को मैं नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, मैं उसको बिगाड़ रहा हूँ। कन्या लगन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मंगल कन्या लगन के हिसाब से अष्टमेश और थर्ड लॉर्ड होकर ठीक नहीं है वो, ठीक है। अब एक बात करते हैं और मजेदार कि कारक क्या कहता है एजुकेशन के बारे में। कारक ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति हमारे कमजोर हैं यहाँ पर। जब बृहस्पति कमजोर पड़ गए, जो कारक ग्रह थे एजुकेशन के, संतान के, संतान का कारक ग्रह कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है वो? स्थान हानि करोति जीवा, जीवा यानी जीव की हानि, जो मैंने पिछले सेशन में बोला था। तो अब यहां पर इनका रोल बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है। क्यों? क्योंकि वो संतान का कारकत्व लिए हुए हैं और संतान का कारकत्व लेकर वहीं पर बैठ गए हैं, अपने स्थान की हानि कर रहे हैं। ये एक रूल है इसका जो नुकसान पहुंचा रहा है, और एक और रूल है जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो है कारक भाव नाशाय। कारक भाव नाशाय का मतलब क्या होता है कि जिस चीज का कारक ग्रह है, जैसे संतान का कारक ग्रह बृहस्पति है, और उस भाव में ही बैठ जाए जिसका वो कारकत्व है। जैसे संतान का भाव भी 5वां है, संतान का कारक ग्रह भी बृहस्पति है, बृहस्पति उसी चीज के कारकत्व उसी भाव में बैठ गए जिसका कारक था, तो उसकी हानि कर देंगे। यहां पर ये सेकंड डैमेज हुआ, सेकंड डैमेज और ज्यादा खतरनाक हो गया। तो अब ये बहुत सारी बातें यहां पर डेंजरस हो गई। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव में बृहस्पति कारक भाव नाशाय लगा रहे हैं, स्थान हानि कर रहे हैं, स्थान हानि कर रहे हैं। चतुर्थ और सप्तम भाव होकर, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। सप्तम का स्वामी फिर से मेरा एक जेनिटल ऑर्गन वाला पार्ट मेरा फिर से वीक बना रहा है। पंचमेश भावेश की बात करें तो शनि बैठे हैं मंगल की राशि में, मंगल उसको देख रहे हैं, मंगल फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और कारक ग्रह, फिर कारक की बात करेंगे तो स्थान हानि कर रहे हैं और कारक भाव नशाए लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मेरे लिए डिप्रेशन वाली बात हो गई कि भाई ये तो हमारे लिए को थोड़ा किड्स से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, संतान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई, राइट। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस था संतान होने का, वो है शनि ने इसको देख लिया तीसरी दृष्टि से, अपने हाउस को वो एक कमिटमेंट दे गए कि भाई देखो, अब शनि हम कितना ज़्यादा उनके लिए बुरा भला बोलते हैं कि भाई शनि बहुत खतरनाक है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने वहां पर बैठकर प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है सब लोग मार लो मुझको, मंगल भी मार दो, बृहस्पति भी कर लो। जो मंगल और बृहस्पति जनरली शुभ होते हैं, बृहस्पति तो शुभ होते हैं, वो बृहस्पति यहाँ पर कुंडली के हिसाब से खराब, मंगल यहाँ पर उस कुंडली के हिसाब से खराब, और जो खराब था शनि वो अच्छा कर गया, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे, इनकी जब कुंडली आई थी तो मैंने इनको बोला था कि संतान से रिलेटेड आपको परेशानी आएगी। इनको एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, इनकी पहली बच्चा जो है वो एंटीबॉडीज के कारण, एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी में खुद ही बच्चे को मारने लगती हैं, वो बच्चा जो है उसको आउटसाइडर समझने लगती हैं और उसको नुकसान पहुंचाती हैं। और ये ब्लड कंपोनेंट के कारण होता है, उनका ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीबॉडीज में डिफरेंट हो जाता है, और वो फिर नुकसान पहुंचाते पहुंचाते इतना नुकसान पहुंचाता है कि बच्चे को खुद ही खाने लगती है बॉडी। और उस वक्त एंटीबॉडीज डिटेक्ट होते ही एंटीबॉडीज के इंजेक्शन लगते हैं। तो पहली संतान इनकी नहीं रही, ठीक है। दूसरी संतान इनकी हुई, दूसरी संतान में भी इन्होंने डिस्कस करा कि कहाँ जाएं, क्या करें, सारी बातें एक एक जगह पर इन्होंने फॉलोअप करा। पहली संतान का भाव है पंचम भाव, लेकिन दूसरी संतान का भाव होता है नवम भाव। अब नवम भाव पर आप इसको एनालाइज करके आना और इनके शादीशुदा जीवन को भी एनालाइज करना। मैं आप लोगों को ये चार्ट शेयर कर दूंगा। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप सोचना जरा कैसे क्या करेंगे, और फिर हम अगली चर्चा में डिस्कस करेंगे कि नवम भाव में क्या है, दूसरी संतान के बारे में
आप क्या सोचते हो उसका क्या हुआ? ठीक है, यदि यहाँ पर कोई प्रश्न है आपका तो मैं प्रश्न ले सकते सर हैं। इससे रिलेटेड तो नहीं है सर, नीच भंग राजयोग का है। देखो नीच भंग राजयोग ना मेटलिस्टिक चीजों में चलेगा, जीव तत्व में नहीं चलेगा। हाँ नहीं सर, उसमें वही होता है कि बस उसके साथ में आके बैठ जाते हैं यहाँ जहाँ उच्च का होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है शनि से, है ना? बृहस्पति सर मैं इसमें नहीं कर रही, इन जनरल मैं पूछ रही हूँ। जी जी जी, क्या इन जनरल पूछ रही हूँ कि क्या मतलब ये तभी होता है या दृष्टि होती है तभी भी हो जाता है? दृष्टि या युति, दोनों ही केस में होता है ना? चार हाँ। तरीके से नीच भंग हो सकता है। जैसे बृहस्पति यहाँ नीच के बैठे हुए हैं, या तो बृहस्पति का उच्चनाथ, बृहस्पति का उच्चनाथ है चंद्रमा, चंद्रमा उसके साथ बैठ जाए या युति कर ले, या हाँ जी। उसकी राशि में जो जिस राशि में वो नीच के हैं उस राशिनाथ, जैसे इस केस में शनि हो गए, वो बैठ जाए या हाँ। दृष्टि दे दे, युति कर ले। ठीक है, हाँ जी सर। या अगर वो उनकी राशि जो है जिस राशि में वो उच्च के हैं, उच्चनाथ उनका देख ले या दृष्टि दे दे, तो भी ऐसा हो जाता। चार तरीके, चार वेरिएशन है, मैं इस पे अलग से डिस्कस कर दूंगा। नीच भंग राजयोग हमने एक और वीडियो बना रखा है, उस पर ठीक है भी सर। मैं बता दूं, है ना? मेनली दो ठीक तीन है। ये हो गए। ठीक है सर। तो यही खत्म करें फिर आज का सेशन।